किस तरह की घटनाएं, किस तरह का इतिहास इस चमेली वन के साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ एक सरोवर है, कुंड है जिसको अंजनी कुंड कहा जाता है। यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हनुमान जी के रूप में साक्षात विराजमान है। और जो ये प्रतिमा आप हनुमान जी की देख रहे हो, ये प्रतिमा किसी ने खरीदी नहीं है, ना किसी ने बनाई है। ये अंजनी कुंड से ही प्रकट हुई है। जो 8 साल से उनकी सूनी गोद थी वो हनुमान जी ने भर दी है। जिसके भी ऊपर पराया हो, टोना हो, टोटका हो, भूत हो, प्रेत हो, यहाँ की 3 दिन लगातार जो व्यक्ति आरती में सम्मिलित हो जाए उसके सारे रोग दोष भूत प्रेत सब दूर भाग जाते हैं। यह 200 एकड़ में फैला है चमेली वन। चमेली वन धाम और अंजनी कुंड के बारे में इतिहास में जो है, इनका जो इतिहास रहा है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पंडित घनश्याम हैं, जो यहाँ मुख्य सेवादार का काम देखते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं संभालते हैं। उनसे आपकी बातचीत कराते हैं कि चमेली वन का आखिर इतिहास क्या रहा, किस तरह की घटनाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, इस चमेली वन धाम के साथ जुड़ी हुई हैं। पंडित जी, किस तरह की घटनाएं, किस तरह का इतिहास इस चमेली वन के साथ जुड़ा हुआ है? जय श्री राम, जय हनुमान। आप इस समय चमेली वन धाम में उपस्थित हैं और चमेली वन धाम ब्रज 84 कोष के 12 वन 24 उपवनों में से एक वन है। ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला गाय चराने आया करते थे। और यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं जो हमारी ब्रज भक्ति विलास के अंदर, जिसमें उसका वर्णन है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आए थे। मैया यशोदा उनको ढूंढते हुए यहाँ पहुँची, लेकिन भगवान थोड़ा विलम्ब हो गया, वापस नंदगांव नहीं पहुँचे। तो मैया जब उन्हें यहाँ ढूंढती हुई आई है तो मैया गुस्से में थी। तो भगवान श्री कृष्ण माता को हंसाने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए यहाँ एक सरोवर है, कुंड है जिसको अंजनी कुंड कहा जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण छिप जाते हैं। लेकिन मैया जब उनको आवाज़ लगाती, डांट लगाती है, तो भगवान श्री कृष्ण कपी का रूप बना करके, कपी यानी बानर का रूप बना करके आते हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को बानर रूप में, कपी रूप में दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हनुमान जी के रूप में साक्षात विराजमान है। और जो ये प्रतिमा आप हनुमान जी की देख रहे हो, ये प्रतिमा किसी ने खरीदी नहीं है, ना किसी ने बनाई है। ये अंजनी कुंड से ही प्रकट हुई है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जब से हमारा होडल नगर, ये गांव भुलवाना बसाए, ये मंदिर तब से है जी। यहाँ पर चमत्कारिक भी ऐसी कोई घटनाएं देखने को मिली? यहाँ तो जी रोज़ चमत्कार होते हैं जी। अब कुछ है कि लोग अपना हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन हमारा तो मंदिर की इतनी महानता और सिद्धता है। मंगल शनिवार के दिन यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त पधारते हैं। होली दिवाली पर उस दिन भी हज़ारों लाखों लोग, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, और हनुमान जी का जन्म महोत्सव जो चैत्र पूर्णिमा आती है, 5 दिन का और 7 दिन का विशाल मेला लगता है। अब आगे अधिक मास है, मल का महीना है, उसमें भी यहाँ मेला लगेगा। 16 जुलाई से लोगों का आना जाना रहेगा। और बात आपने कही चमत्कार की, तो चमत्कार के तो ऐसे हैं जिनमें मैं अभी बिल्कुल इसी साल का एक अनुभव अपना बता रहा हूं। और ये कोई झूठी कोई कथा नहीं है। हमारे जिला पलवल के एक प्रतीक नाम का, उनका नाम है, गोयल उनका गोत्र है। उनको 8 साल पहले कभी यहाँ 8 साल पहले उनको एक बेटी हुई थी, उसके बाद उन पे बच्चे नहीं हुए। तो किसी ने उनको यहाँ के बारे में बताया। वो यहाँ पिछली साल 2022 में आए थे, लगभग यही महीना था, अप्रैल मई का ही। तब उन्होंने अपनी यहाँ बात रखी, हमसे जब बातें की, हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ जो कुछ है हनुमान जी हैं। तो उनको कुछ उपाय बताए, लगातार उन्होंने यहाँ आना जाना शुरू किया। और आज इसी शायद 13 अप्रैल की बात है, वो अपने बेटे को लेकर यहाँ हनुमान जी के चरणों में ढोक लगाने आए हैं। जो 8 साल से उनकी सूनी गोद थी वो हनुमान जी ने भर दी है। ये साक्षात प्रमाण है हमारे हनुमान जी का। और दूसरा चमत्कार यहीं इसी गाँव भुलवाने के हैं। एक हमारे किशन नाम है उनका, ब्लॉक के मेंबर रह चुके हैं। उनका युवा बेटा 20-22 साल का गुजर गया। बच्चा फिर जिसका जवान बेटा चले जाए वो आधा मानसिक संतुलन खो बैठे। लेकिन यहाँ आकर के वो झाड़ू पोछा करना, मंदिर की सफाई करना उनका नियम बन गया। तो उनको किसी संत ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोबारा अपनी संतान उत्पन्न करो। बोले महाराज अब मेरी आयु लगभग 40-45 के लगभग की हो चुकी, कैसे होगा? यानी कि आप हनुमान जी को साक्षी मान के करो। तो उनके घर भी दोबारा भगवान ने एक बेटा दिया। ये हमारे हनुमान जी की साक्षात घटनाएं हैं। और यहाँ जिसके भी ऊपर पराया हो,
टोना हो, टोटका हो, भूत हो, प्रेत हो, यहाँ की 3 दिन लगातार जो व्यक्ति आरती में सम्मिलित हो जाए उसके सारे रोग दोष भूत प्रेत सब दूर भाग जाते हैं। ये ऐसी पावन स्थल है, यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान है। यहाँ जो इसका धाम का नाम चमेली वन धाम पड़ा, तो चमेली वन कैसे इसका नाम पड़ा? चमेली वन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि देखो पौराणिक अगर ब्रज भक्ति विलास में इसको अगर नाम पढ़ें ब्रज के अनुसार, क्योंकि ब्रज 84 कोस में आता है ये, तो इसका असली नाम तो है कपी वन, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कपी रूप दर्शन दिया। लेकिन चमेली वन इसको इसलिए कहा जाता था, कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कदम के, पीलू के और चमेली के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे, और चमेली के और कदम के वृक्षों की सुगंध पूरे हमारे यहाँ के जब पूर्वैया हवा चलती थी तो 10-10 किलोमीटर दूर तक लोगों को इसकी सुगंध आती थी, इसलिए को चमेली वन भी इसको कहा जाता है। क्योंकि आप सब जानते हो हनुमान जी महाराज को अगर श्रृंगार किया जाए तो चमेली के द्वारा जो तेल, चमेली का तेल होता है उससे हनुमान जी का श्रृंगार होता है, तो ये चमेली वन धाम इसलिए इसको ज़्यादा नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्राचीन कदम के और पीलू के और चमेली के बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। बहुत 200 एकड़ में फैला जंगल है, आज भी हमारे हनुमान जी की मौजूदा 200 एकड़ की भूमि तो आज भी है, 200 एकड़ में फैला है चमेली वन, कोई 1-2 एकड़ में नहीं फैला है, आज भी 200 एकड़ का वन है पूरा। इसमें परिक्रमा कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? 6-7 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये होडल के जिला भुलवाना, होडल तहसील के भुलवाना गाँव में आता है, जिला पलवल में। तो भुलवाना गांव का जो होडल रेलवे स्टेशन है वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है और वहीं वापस समाप्त हो जाती है। लगभग 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा है और ब्रज 84 कोस में आता है। यहाँ से 12 मासी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी निकल के जाती है। ऐसा पावन स्थान है, यहाँ हनुमान जी साक्षात स्वयं विराजमान है। और एक और इतिहास अगर यहाँ की कहें तो कभी यहाँ एयरपोर्ट के लिए ये बनी की ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी काफ़ी समय पहले, हमारा तो जन्म भी नहीं था। तो जब एयरपोर्ट के लिए यहाँ की ज़मीन एक्वायर हो गई थी तो बड़े बुज़ुर्गों ने, यहाँ महाराज जी रहते थे, उनसे कहा कि महाराज जी जब यहाँ एयरपोर्ट और बड़े बड़े जब मॉल बन जाएंगे तो फिर हनुमान जी की सेवा कैसे होगी, मंदिर कैसे चलेगा। तो महात्मा ने कहा था कि अगर पूरा गाँव मन कर्म वचन से शुद्ध होकर के अगर परिक्रमा लगाए तो शायद हमारी समस्या हनुमान जी दूर करेंगे। और सारे गांव ने मिलकर के परिक्रमा लगाई और जो भी इंजीनियर यहाँ आए वो बनी में आकर के उनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाते थे, आंखें उनकी चौंधी आ जाती थी। और आज उस दिन का दिन और आज का दिन है, हमारी बनी स्पेशल उसी दिन से गौचारण और हनुमान जी की भूमि, आज तक इसमें किसी का सरकारी का आधिकारिक रूप से कोई किसी का कब्जा नहीं है। लाखों प्रदेश के और देश के लाखों श्रद्धालु इस समय आपको देख रहे हैं, तो कोई आप सार्थक मैसेज देना चाहेंगे, सार्थक संदेश देना चाहेंगे? मैं सार्थक संदेश ये देना चाहूँगा, देखो हनुमान जी महाराज चारों युगों के देवता हैं, आज भी इस धरती पर विराजमान है। कोई अंधविश्वास की बात मैं कह नहीं रहा हूँ। अगर मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे सनातन धर्म में कर्माबाई जाट की बेटी ने भी भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया था। धन्ना जाट, उसने भी सिलबट्टे से भगवान को प्रकट कर लिया था। तो हनुमान जी तो चारों युगों के देवता हैं। मैं यहाँ इसलिए आपको ये शब्द नहीं कहूँगा कि मुझे यहाँ भीड़ बढ़ानी है, हमारे पास तो वैसे ही ठाकुर जी की कृपा से खूब आनंद है। लेकिन एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि दुनिया भर की अला बला, ओना टोटा और जो टोटका करने वाले और सिर हिलाने वाले और दुनिया भर के पाखंड फैलाने वालों से बच कर के अगर प्राणी अपनी सच्ची श्रद्धा से अपने घर में भी अगर हनुमान जी की सेवा कर सकता है, सुंदरकांड पढ़ सकता है, अगर प्रतिदिन जिस घर में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होता है उस घर में कभी अमंगल नहीं होता। ये मैं हनुमान जी को उनके सामने खड़ा होकर के ये बात मैं बड़ी विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिसके जीवन में कोई भी रोग दोष, कोई संकट हो, कोई काम ना बन रहा हो, अगर हनुमान चालीसा का रोजाना और सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करे तो हनुमान जी उसके सारे बने बिगड़े हुए सारे काम बना दें। क्योंकि हनुमान जी तो संकट मोचन है, सब संकटों को मिटाने वाले हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। और ये चारों युग प्रताप तुम्हारा आज भी इस धरती पर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे जुड़ने। जय श्री राम। तो आपने सुना मुख्य सेवादार जो घनश्याम दास यहाँ मुख्य सेवादार का काम देखते हैं, महंत भी हैं, पुजारी भी हैं। तो उन्होंने बताया कि जो चमेली वन धाम है और जो अंजनी कुंड है उसका इतिहास किस तरह का है, यहाँ से जो जुड़ी हुई कहानियाँ कौन कौन सी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पहले कभी एयरपोर्ट के लिए इस ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा था, लेकिन हनुमान जी के चमत्कार से उस एयरपोर्ट के जो अधिग्रहण होना था एयरपोर्ट के लिए इस 200 एकड़ की ज़मीन का, इस चमेली वन का, वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में इस पूरे 200 एकड़ में पहले चमेली के जो सुगंधित जो पौधे हुआ करते थे, फूल हुआ करते थे, उनकी सुगंध करीब 10 किलोमीटर तक यहाँ से दूर दूर तक जाती थी। ऐसी ही और चमत्कारिक और रहस्यमयी घटनाओं के साथ और ऐतिहासिक स्थलों को रूबरू आपसे कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।